तो उसमें लिखा हुआ था कि हमारा हर क्षण ये लेखा जोखा में रहता है, मतलब ऐसे नहीं जी रहे हम, इसका भी कोई हिसाब रख रहा है। और जब हम यहाँ से जाते हैं कहीं तो इसी के आधार पर हमारे आगे गति होती है। और वहाँ अपने लोगों से पूछता कोई नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये यहाँ भी झूठ बोल देंगे, उनको पहले से पता है। अगर हमसे पूछ करके बोलें तो हम तो बस दूध के धोए ही हैं, तो वहाँ से पूछते नहीं हैं। ठाकुर जी पहले से ऐसा सिस्टम करके रखे हुए हैं कि वहाँ, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अभी जो हम लोग हैं ये भी लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा क्या? कितनी बढ़िया बात लिखी जाएगी। ठाकुर जी के सामने हम अपने जीवन का कुछ समय उन्हीं की चर्चा में दे रहे हैं, और संतों की भाषा में यही समय हमारा सार्थक है, यही समय हमारा सार्थक है। धन्य घड़ी जोए जब सत्संगा, वो समय धन्य है जब हमारा सत्संग में लागे। और आज हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ बैठे हुए हैं उस जगह को हम सती का जगह बोलते हैं, चाहे वो धौली सती जी हों, चाहे अपने यहाँ रतनगढ़ वाली सती जी हों। हम उनके सानिध्य में बैठे हैं, और फिर हमारे ईश्वर तो हमारे साथ ही हैं। अब जिन सती के सानिध्य में हम बैठे हैं उनके अंदर क्या खास था? सत्य, सत्य का ही तो पूजा है ना वो। अगर वे अपने जीवन में सत्य का अनुसरण किया तो आज हम उनके सानिध्य पर आकर सुकून पाते हैं, और उन्हीं की संतान होकर के हम असत्य के सहारे पर सुख लेना चाहते हैं। वो सत्य को पूजी हैं जिनके कारण से आज भी उनकी पूजा हो रही है, और हम आकर सुकून पाते हैं। उनकी संतान आज हमारे क्या जच गई कि महाराज जी जब तक हम झूठ नहीं बोलेंगे हमारा तो काम ही नहीं चलता है ना? आश्चर्य। कई तो यहाँ तक कहते हैं महाराज जी आप तो साधु संत हो, आपको क्या पता, काम धंधे में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, बिना झूठ बोले तो काम चलता ही नहीं है। और आज जहां आप बैठे हुए हैं ये बिना सत्य इनका काम नहीं चला था। और अगर कभी आप ईमानदारी से खुद से पूछना, क्या बिना सत्य का झूठ चलेगा? कभी सोचना कि उसमें सही नहीं मिलाएंगे, पूरे झूठ रखेंगे। लगता है कोई व्यापार में मान लेगा आपकी बात? लगेगा? सत्य उसमें आने नहीं देना, कोरे झूठ चलाओ ना, बढ़िया मानेगा कोई? किसी सत्य के सहारे झूठ आपका चलता है, और वही सत्य हमें आज तक टिका रखा है, नहीं तो अब तक कब तक ढह गए होते। अगर इस जीवन में सत्य नहीं होता, कोई सती नहीं होती, कोई सूरमा, कोई संत का तप है कि आज हम लोग हैं। तो भैया जब थोड़ा सा सत्य भी इतने बड़े बड़े झूठ का पार लगा देवे, और अगर पूरा सत्य हो तो कितना आनंद आवे। आप कल्पना करो जब थोड़ा सा सत्य भी झूठ को भी खींच ले जावे अपने साथ, और अगर टोटल सत्य हो तो फिर क्या दिक्कत है? लेकिन वो आजकल हम लोग इतना झूठ बोलने लग गए कि हमारे जच गई कि बिना झूठ का ही काम नहीं चलेगा। ऐसा है ही नहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां विपत्ति कुमति विपत्ति निधाना। अच्छा, झूठ बोलने से सुमति होती होगी ना, या सत्य बोलने से? आप सोचो घर कब टूटता है? जब उसमें सत्य रहता है तब, जब कुछ झूठ रहता है तब। स्वामी जी महाराज एक छोटी सी बात बताया करते थे कि दो भाई थे, बहुत आपस में प्रेम था, दोनों के एक एक बालक भी थे, हिल मिल करके काम धंधा करते थे, ऐसा लगता नहीं था हम दो हैं। शाम के समय छोटा भाई धंधे से घर आ चुका था, तो आज जैसे रात में धंधा नहीं होता है। आप लोग बचपने में देखे होंगे कि रतनगढ़ कितने जल्दी शटर डाउन कर देते थे और मस्त से दिन में काम करते थे, रात में अपने घर
यही होता था। शाम के समय भाई आया हुआ था छोटा, वो स्नान कर रहा था। लोग शाम को स्नान करते थे और उस समय का बाथरूम भी इतनी इतनी दीवार होती थी, ऊपर खुला होता था। यही तो था। शरीर पोंछ रहा था, इतने में बड़े भैया बाजार से आए थे। और उस समय जब कोई बाजार से आता था तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ते थे, मेरे लिए कुछ लाए होंगे। यही स्थिति थी। शाम का टाइम था, छोटा भाई स्नान कर रहा था और बड़ा भाई बाजार से आया था। और दोनों के बच्चे दौड़े, एक कह रहा पिताजी आए, एक बोले दादाजी आए। और वो बच्चों के लिए लाए भी थे, आम लाए थे। ये स्वामी जी के उसमें कहानी आप भी सुने होंगे। तो जब वो दोनों बच्चे एक साथ दौड़े तो बड़े भाई ने दोनों को आम तो दिया, लेकिन ऐसे ना दे करके ऐसे हाथ करके दिया। हाथ देख रहे हो ना, ऐसा। ये दृश्य छोटे भाई ने देख ली। कितनी छोटी सी बात थी, लेकिन वो मन में घर कर गई। जैसे बड़े भाई इधर हुए, दोनों बच्चों को बुलाए, इधर आओ, क्या लाए? बोले दादा आम लाए हैं। दोनों दिखाओ। तो क्या दिखा कि जो बड़े भाई ने अपने बेटे को दिया था वो ठीक था, और जो छोटे वाले बेटे भाई के बेटे को दिया था उसमें हल्का दाग लगा हुआ था। अच्छा, खरीदते समय बड़े भाई दोनों ढंग के ही देख कर लाए हैं, खुद ही खरीदा था, तब वो भेद नहीं था। लेकिन वो अपना पराया देते समय हो गया। इतनी सी बात छोटे भाई के मन में घर कर गई कि आज मेरा शरीर है, तब भी बड़े भैया मेरे परिवार के साथ भेद रखते हैं। ये जब दोनों बच्चे दौड़ आए थे, जो हाथ में था वही दे देते, खरीद कर वही लाए थे। हल्का सा खराब होने से तो क्या, चाहे उसको मिलता उसको मिलता। लेकिन आज इनको इतनी बारीक से ये पता है कि ये मेरा नहीं है, और कल को अगर मेरा शरीर नहीं रहा तो फिर ये मेरे परिवार के साथ क्या निभाएंगे। कितनी छोटी सी बात, आप देखो कहाँ जा रही है। रोज दोनों भाई साथ बैठ के जिमते थे। आज बड़ा भाई जिमने लगा तो छोटा नहीं बैठा। उन्होंने कहा क्या बात है? बोले नहीं आप जिम लो पहले। बोले नहीं बता तो सही बात क्या है? बोले आपको जिम लेना चाहिए पहले। बोले नहीं, जब हम साथ जिमते हैं तो आज अलग क्यों? बोले अब अलग आज नहीं, सदा ही अलग जिमना है मुझे। आप बड़े भाई हो, पिता तुल्य हो हमारे, जो आप खुशी से हमें दे दोगे हम उसमें गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन हम साथ नहीं रहेंगे, हमें आज अलग होना है। अब भाई के समझ में नहीं आवे कि कोई बात हुई नहीं है, तो ये बात कह क्यों रहा है? और रो पड़े बड़े भाई, अच्छा बात क्या है? बोले बात कोई और नहीं है, जब आप बाजार से आए और दोनों के बच्चे दौड़कर तुम्हारे साथ गए थे तो आम आपने ऐसा करके क्यों दिया था? इसका उत्तर चाहिए। जैसे इतनी बात बड़े भाई के कान में पड़ी, आंसू आ गए। मेरे से गलती हो गई है। ध्यान तो पड़ ही जाता है ना, मेरे से गलती हो गई है। तब छोटे भाई ने कहा ये गलती अब जीवन में ना हो, इसलिए अलग होएंगे। कितनी छोटी सी बात। और घरों में यही हो रहा है। बहुत बड़ी चीज को लेकर ये दिन नहीं आते हैं, ये छोटी छोटी चीज का। सत्य क्या कहता है? ये सब अपने ही तो है भाई, पराया कहां है? लेकिन जब हमें देख लेते हैं ये मैं हूं, ये मेरा है, और ये तू है, ये तेरा है, खत्म मामला, हो गया सब खत्म। संत और सती ये शिक्षा नहीं देते हैं, वो कहते हैं सब अपने हैं, बटो मत छोटी छोटी चीज के लिए। स्वामी जी ने तो आगे भी ये बात कही कि जब बांटने का काम पड़े तो थोड़ा सा आप कम लो, स्वाभाविकता से। कभी तुम्हें काम पड़े तो थोड़ा सा खुद कम लो, उनको ज्यादा दो। इसका फर्क क्या पड़ेगा? जब उनकी बांटने की बारी आएगी तो उनको याद है, वो थोड़ा कम लेंगे और तुम्हें थोड़ा ज्यादा दे देंगे। इससे क्या होगा? चीज तो बराबर हो जाएगी, लेकिन प्रेम तुम्हें इनाम में मिल जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अच्छा, फर्क थोड़े सा ही होता है, ज्यादा फर्क तो कर सकते नहीं है, होता थोड़ा ही है, लेकिन उससे पूरा व्यवहार खराब हो जाता है हमारा। कभी भी देखना, लेते समय लोग यही सोचते हैं ये थोड़ा सा भरा हुआ, ये मैं दूध का गिलास
दूध का गिलास बराबर ही डाला है, लेकिन डालने में कोई 19-20 हो गया है, तो देखते हैं जिसमें 20 है वो मैं ले लूं। अरे उतने से क्या फर्क पड़ेगा? उठाते समय थोड़ा 19 वाला उठा लो, लोगों के हृदय में आ जाओगे भाई। अच्छा क्या फर्क क्या पड़ेगा आप बताओ? कभी आप लोग गहराई से सोचना मेरी बात, कि जब सामने 2 गिलास आता है तो कितना फर्क होता है नॉर्मल एकदम माइनर में 19-20 का। वो डालने के कारण देने वाले के मन में कम ज्यादा नहीं है, किसी में थोड़ा ज्यादा आ गया हल्का सा, लेकिन उठाते समय हमारा हाथ किधर जाना चाहिए आप बताओ? 20 की तरफ जाता उधर ही है। और अगर तुम 19 ले दिया तो भाई वो देख रहा है कि इन्होंने 20 हमें दिया है, अगली बार वो भी यही करेंगे, नहीं करेंगे? जब गहराई से हम सोचेंगे तो तुम्हें पता लगेगा। मैं ये बात ध्यान रखता हूं, प्रायः जो प्रोग्राम कराते हैं, अब इनका उदाहरण बता रहा हूं, इनके मन में पहले आई थी खर्चा करने की, खर्चा नहीं होता तो नहीं कराते, लेकिन अब जब करने निकले तब वहां पता नहीं क्या आ जाता है। 4 माइक वाले से पूछेंगे, 100 रुपया भी कोई कम ले ले उसको कर लेंगे, चाहे घटिया हो चाहे बढ़िया हो। भाई सीधी सी बता रहा हूं, मेरे बीती हुई सारी बात। टेंट वाले को, माइक वाले को, सामान वाले को 1-1, 2-2 रुपया के लिए भटक रहे हैं, और वही 1-1, 2 रुपया तुम्हारा माहौल बिगाड़ देगा पूरा। अगर तुम्हें बचाना ही है तो मैं कह दूं प्रोग्राम कराओ मत, टोटल बच जाएगा ना भाई, कहीं एग्रीमेंट थोड़ी रखा है। अगर तुम्हें बचत के ही मन में आ गई तो फिर करा क्यों रहे हो? यहां तो खर्चा ही होना है, बस सीधा महाराज से यही तो कहना है, महाराज जी नहीं हो पाएगा, टोटल बचेगा ना, ये 10 जगह जाके हाथ क्यों जोड़ रहे हो भाई? और जो थोड़ा सा हाथ टाइट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख रुपया, इससे ज्यादा फर्क आएगा क्या आप बताओ? लेकिन उसके लिए नाम खराब हो जाता है। पैसा भी खर्चा किया, समय भी खर्चा किया, और परिणाम में क्या आया? खराब हो गया। ऐसे घर में होता है, घर में भी यही हो रहा है। पता नहीं क्या दिमाग में आ जाता है। इस पर मैं जब विचार किया कि ऐसा आता क्यों है, ऐसा क्यों आता है आखिर में। एक व्यक्ति घर से चला है, मन में आया है 1100 रुपया गौशाला में देना है, लेकर चला है, लेकिन रास्ते भर में उसके दिमाग में पता नहीं क्या प्रतुर उठता है। वो कहता है 1100 रुपया ज्यादा नहीं है क्या? अगर सारे 1100 देंगे तो गौशाला में तो बहुत हो जाएगा, अपने 500 ही दे दे तो। अरे तुम वो भी ना दो ना। अब मन छोटा। अच्छा होता है ऐसा कि नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने? क्योंकि आप सोचते ज्यादा हो इसलिए होता है। ये नहीं सोचा आपने, बस इतनी बात है भाई। जब सोच लिया अब उस पर क्यों सोचे? अब बुरा नहीं मानना, यहां सब शिक्षित लोग बैठे हो इसलिए मैं कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा हूं, जीवन की कुछ बात रख रहा हूं। हम जो दुखी हैं वो रोटी कपड़ा मकान से नहीं दुखी हैं, हम दुखी हैं तो इस सोचने के कारण ही दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आदत पड़ गई सोचने की। अच्छा खासा बैठे बैठे उल्टा सोच ले। नहीं सोच रहे क्या? आप सच से बताना, कोई बता दो यहां जितने अच्छा खासा बैठे थे, खुश थे, अब आदत है सोचने की, कुछ पाया नहीं, उल्टा सोच ली, ले गए फिर। और दुख का क्या कारण है आपके बताओ? भगवान ने इतना दिया है कि आप नहीं अड़ोसी पड़ोसी को जिंदगी भर खिला सको, इतना है। लेकिन वो सोचने के चक्कर में बाजार गए थे, ये सोच के गए थे आज बढ़िया चीज लाऊंगा, पता नहीं फिर रास्ते में क्या सोच लिया उन्होंने, सस्ता ढूंढने लग गए। तो क्या चक्कर है? तुम इतना क्यों सोचते हो भैया? इतना सोचते हैं, सच्ची बता दूं, इतना सोचते हैं कि अब उनको गोली लेनी पड़ रही है। बुरा नहीं मानना आप, इतना सोचते हैं। अच्छा वो गोली ले रहे हैं तो उसका भी चिंता। मैं एक घर में गया था, बूढ़े सज्जन थे और बहुत दुखी दिख रहे थे। बोले स्वामी जी हम बहुत दुखी हैं। मैंने कहा क्यों? बोले चिंता बहुत है। अपनी उम्र वो 97 साल बताते हैं। कितना? हाँ, और वो फोटो लगा रखे थे कि जब वो छोटे थे तो खेत में काम चल रहा था, पानी देने जा रहे थे तो उधर से एक संत निकले, बोले बेटा प्यास लगी है पानी पिला दो।
तो बचपना था, खिला दिया। तो वो बड़े राजी हुए, बोले तू खेत के लिए ले जा रहा था, खेत घर से दूर है, मुझे पिला दिया, अब तेरे को फिर से लाना पड़ेगा, दुख तो नहीं होगा? बोले ना ना, हम तो दौड़ के ले आएंगे। बच्चे ज्यादा थोड़ी सोचते हैं। तो वो महाराज खुश होकर के उस दिन उनको आशीर्वाद दिया, तो 1 का 21 होएगा। कितना? तो उन्होंने पूरा फोटो खिंचाए हुए थे अपने उम्र में कि महाराज जी ये पीछे मैं बैठा और आप गिन लो। और बड़े संपन्न, उनके समय में तो केवल एक मास्टरी करते थे वो, और बड़े बड़े बहुत बच्चे उन्हें भेजना, बहुत धनी व्यक्ति। और वो क्या कह रहे हैं, महाराज हम बहुत दुखी हैं और बड़े चिंता में हैं। मैंने कहा एक काम करो, वो चिंता भगवान को देता। तो बोले हम भगवान को मानते ही नहीं, किसी और को मानते थे। मैंने कहा जिनको मानते हो, मैं नाम लिया, आप उनको दे दो। तो एकदम सॉफ्ट जैसे हो गए, चुपचाप थोड़ी देर। और फिर क्या बोले, बोले स्वामी जी ये चिंता अगर मैं उनको दे दूं तो सारा दिन बैठा बैठा मैं क्या करूंगा? क्या बोले वो? मेरे जो गुस्सा है, मैंने कहा फिर क्यों मेरे को परेशान करो, मरो ना, मर ही रहे हो। मतलब हमें इस चीज की भी चिंता खाई जा रही है कि चिंता छूट गया तो क्या होगा। मतलब हम कहां पहुंच चुके हैं। और अब क्या कहते हैं, महाराज जी आप कृपा कर दो। अब कहां से कर दें हम, बताओ भाई, कृपा क्या होती है हमको तो बता दो आप लोग। हम दुखी नहीं है, हमने आदत बना ली है, बस बुरा नहीं मानना भैया। भगवान ने जितना संपन्नता मुझे दिया है ना, हर तरफ से, इतना बहुत कम % लोग हैं जिनके पास इतनी चीजें हैं, और जिनके नहीं है वो हमसे सुखी हैं। ठीक है आप लोग पैसे वाले हो, खुश हो, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो, लेकिन जब मन की बात बताते हो ना, तो मेरे को लगता है कि हमको नहीं सुनाते तो हम तो सुखी थे कम से कम। है बातें ऐसी की दी है। तो इन सब का एक उपाय है, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, फिर चिंता हो जाएगी आपको। समस्या यही है। एक उपाय है सुखी होने का, बता दूं क्या? 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा, एकदम सस्ता उपाय है, इलाज पक्का है। आज से नियम लो कि हम ज्यादा सोचेंगे नहीं भाई, लेकिन आपको फिर चिंता हो जाएगी। फिर अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा इसकी चिंता? आदत बन गई ना। एक गांव की बात अब बता देता हूं। बांगासर एक गांव है, उस गांव में मैं कथा करने गया, तो जिसके यहां संत निवास बना, बीती घटना आप सुना रहा हूं। लास्ट वाले दिन पति पत्नी दोनों बैठे और उनकी पत्नी क्या बोल रही, बोले महाराज जी हमारे कोई प्रश्न है। मैंने कहा सुनाओ। तो बोले इसी घर में मैं भी रहता हूं, इसी घर में मेरे ये पतिदेव भी रहते हैं, रोटी मैं बनाती हूं, ये बनाते तब भी मेरे बहम होता, रोटी मैं ही बनाती हूँ, तो जो रोटी ये खाते हैं वही रोटी मैं खाती हूँ, जिस घर में ये रहते हैं उसी घर में मैं रहती हूँ, जो पानी ये पीते हैं वही पानी मैं पीती हूँ, लेकिन जब से मैं ब्याह कर आई हूँ इनके एक जुकाम भी नहीं हुआ और मैं एक दिन ठीक नहीं रहती हूँ। क्या प्रश्न आया? मतलब हमें पुस्तकों से उतना ज्ञान नहीं मिलता जितना आप लोगों के बुक से मिल जावे मेरे को, ठीक है? मेरे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उनसे पूछा जब तू इतनी सोचती है तो ये भी तो सोची होगी कि इसका कारण, भाई मानी तो नहीं होगी तू, जब तेरे इतने दिमाग चल रहे हैं तो तू ये सोची नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अच्छा पहले तू बता कि इसका कारण क्या सोची। बोले वो तो सीधी सी बात है। मैंने कहा क्या? बोले ये चिंता करते ही नहीं है कुछ। मैंने कहा तू फिर क्यों करती है? जब तेरे को उपाय पता है कि ये निश्चिंत रहते हैं, कोई चिंता नहीं करते हैं, तो इनके एक जुकाम भी नहीं हुआ है, तो तू भी इन्हीं वाली सीख ले। इतना मैंने कहा नहीं, वो बिगड़ गई। बोले महाराज फिर घर कैसे चलेगा? ये चिंता। मैंने कहा भाई यही चिंता तुम्हें खाई जा रही है। उसी घर में एक स्वस्थ है, मस्त है, और वो पतिदेव हंस के क्या बोले, बोले महाराज जी हमको तो पेट भर रोटी दे दे और सारा दिन काम करा ले, हम काहे का पंचायती करे। और एकदम स्वस्थ हैं, इतनी मेहनती है वो कि जिम करके चले जाते हैं तो ये तावड़ा वाला कोई फर्क ही नहीं है, फटाफट काम करके आ जाते हैं, और वो बीमारी पड़ी रहती है, न काम आवे न काम करे।
और वो खुद जानती है कि इनके बीमार ना होने का कारण क्या है, चिंता नहीं करता। अगर उनको कह दो तो वो और चिंतित हो जाती है, फिर घर कैसे चलेगा। अरे तुम छोड़ो तो सही, कोई दूसरा ले लेगा ये अलाई बलाई। आप सबसे मेरा निवेदन है, एक सती स्थान पर आप लोग बैठे हुए हो, सत्य को बार बार नहीं सोचना पड़ता है। सत्य चाहे आज हो और चाहे 10 दिन बाद हो, उसके लिए आपको माइंड नहीं लगाना पड़ेगा। आप कल्पना करो, हमने जैसे देखा, जैसा सुना और जैसा समझा वैसे हम बोल दिए, तो आपको इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा ज्यादा? अच्छा 10 दिन बाद अगर कोई आपसे पूछे तो सोचना पड़ेगा क्या बोले थे? सोचना पड़ेगा क्या? नहीं, सत्य था वो, तो आज भी वही सही है, कल भी वही सही है। और अगर आप झूठ बोलना चाहे तब आपको सोचना पड़ेगा या नहीं? थोड़ा सा समझो तो सही, सोचना पड़ेगा या नहीं? सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको याद भी रखना पड़ेगा कल क्या झूठ बोले थे। और एक दिन के लिए नहीं, आपको हमेशा उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर किसी दिन भूल गए कि क्या बोला था तो पकड़े जाओगे। एक नई आफत खड़ी कर ली आपने, नहीं कर ली क्या? तुम्हारा ताकत यहां जा रहा है। अगर सही बोले होते तो सही हमेशा ही सही रहता और फ्री रहते, लेकिन अगर झूठ बोल गए, एक तो बोलते समय दिमाग खपाओ, ढंग का बोले नहीं तो पता नहीं पकड़े जावे, और अगर पास भी हो गए तो अब जिंदगी भर याद और रखना पड़ेगा कि बोला क्या था, और अगर उसमें कोई मिस्टेक हुआ तो फिर पकड़े जाओगे। तो इतनी आफत क्यों लेते हो? फ्री रहो ना, जैसे है वैसे बढ़िया जी लो। भगवान ने बहुत बढ़िया दिया है, ये सत्य है, सत्य कभी पुराना नहीं होता है और तुम्हें अमृत की तरफ ले जाएगा। जितनी होशियारियां हैं वही हमारे चिंता का विषय बनता है, उसी में सोचना पड़ता है। जो भगवान ने दे दिया है वो ठाकुर जी को दे दो और मस्त रहो। देखो, सरल जीवन सहज जीवन है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज सरल बनना कठिन है। सच्ची बता रहा हूं, आज सरल बनना कठिन हो रहा है। आप सबसे मेरा निवेदन है, कुछ कोशिश करो, कम से कम अपने से तो कठिन मत बनो, अपने से सरल बनो। आप समाज में नहीं कह रहा हूं, आप जब अकेले हो तो अपने से तो झूठ मत बोलो। आप कहोगे महाराज जी अपने से भी लोग झूठ बोलते हैं। बोलते हैं। 5 बजे प्रभात फेरी में आना है और वहां उनका मन था या प्रभात फेरी देखी तो तुरंत अपने को एक दिया, अच्छा काम है, अपने कल चलेंगे। या आप ही तो अपने को बोल रहे हैं ना, तो आपका कर्तव्य क्या है कि कल जब आवे तो आप जाओ, लेकिन आप जाते हैं। किससे झूठ बोल रहे हैं? एक तो मैं उदाहरण दिया हूं, ऐसी अनेकों चीजें हैं, हम तो इसलिए दे रहे हैं कि जो वर्तमान में, आप ध्यान देना। सोते समय फिर एक झूठ। क्या झूठ? अपने को बताया है कि अगर 4-4:30 बजे मैं उठ जाऊं तो आराम से राइट टाइम पहुंच जाएंगे। हम कैलकुलेशन करके सोए हैं, 4:30 बजे अगर मैं उठ जाऊं तो मैं 5 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा प्रार्थना में, ठीक है। लेकिन घड़ी में या मोबाइल में अलार्म 4 बजे का लगा रहे हैं, फिर झूठ। अब आप 4 बजे क्यों लगा रहे हो ये बताओ? जब आपको पता ही है, कैलकुलेशन कर ही लिया कि 4:30, तो आपको कितने बजे लगाना चाहिए? 3:30। लेकिन नहीं, हम 4 बजे लगाने लगते हैं, फिर एक झूठ। अब परिणाम क्या निकला इस झूठ का? 4 बजे मोबाइल फोन बजेगा और तुम्हारा माइंड तुम्ही को एक नोटिफिकेशन भेजेगा, आधा घंटा और पड़ा है, अभी नहीं भेजता है क्या? और फिर आप क्या करेंगे? अब ना खुद को कोई सूचना दिया है ना फोन को, बस केवल एक चीज कि आधा घंटा थोड़ा पैर और सीधा कर ले। अब कितने बजे उठेंगे आप? हो गया ना धोखा तुम्हारे साथ। उसका कारण हम नहीं है। अब इसको हम सुधार सकते हैं। मैं बातें हंसी विनोद में आपको इसलिए कहता हूं कि आपको बुरा न लगे। इसके सुधारने का काम संत का नहीं है, यह आप कर सकते हो। आप जो सोचो उसको सही करो ना, या तो मत सोचो। 2 ही बात तो मैं कह रहा हूं, गड़बड़ तो कहां है? या तो सोचो मत, और जो सोचो तो थोड़ा सा उसको मानो भी। आप घर से निकल रहे और आपके मन में है कि हमें चप्पल पहन के जाना है, और बाहर आए देखा ठंडे तो जूता नहीं, अब चप्पल ही पहन लो। दुख पाओगे ना तो अकल आएगी। 2 क्या?
या तो जूता ढूंढोगे और या सोचना बंद करोगे। भाई दोनों में फायदे ही नुकसान क्या है। ज्यादा सोचो मत। आप फिर से सबसे मेरा निवेदन है, सोचने वाला काम कम करो और उसके लिए आपको अपनी बात माननी चाहिए। आज दूसरा एक उपाय है, अपने घर में कोई बड़ा व्यक्ति हो उससे पूछ के काम करना शुरू करो। आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाओगे, आपका सोचना बंद हो जाएगा। वैसे ये बातें आप बहुत बार सुने होंगे कि बड़ों का कहना मानना चाहिए, लेकिन आपको इस पद्धति से नहीं बताया गया होगा। आप बड़ों का पूछ के कर लिया करो, मानने की तो दूर की बात, आप पूछ लिया करो। उससे क्या होगा कि आप काम में व्यस्त हो जाओगे और चिंतन जिससे पूछा वो करने लग जाएंगे तुम्हारे लिए। जिसने हाँ भरी है ना, वो व्यस्त हो जाएगा माइंड से कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो नाम मेरा भी आएगा। नहीं होता है क्या? तो चिंता वो करेगा और मेहनत आप कर लोगे। और मेहनत से शरीर थकता है, मन फ्री रहता है, आपको नींद आने लग जाएगी। आप सबसे मेरा निवेदन है, आप अपने अपने जीवन में अपने अपने चीज को खुद ढूंढो। और जिस दिन हमें हमारे विषय में पता लग जाएगा खुद के द्वारा, उसी दिन शायद हमारा सदा के लिए दुख मिट जाएगा। आप लोग ये सोचते हो कि कोई संत आएंगे, कोई उपाय बताएंगे कि 2 माला फेर लो। भाई माला से मेरे को जगता नहीं है। जब तक आप मेन चीज नहीं ठीक करोगे, माला फेरोगे भी कैसे? माला फेरने वाले को देखा हूं मैं, साधु संत पर श्रद्धा है, बात मान लिया है, लेकिन माला में श्रद्धा नहीं है। जो खींचते हैं उसको जोर जोर से कि जल्दी पूरा हो जाए बस। नहीं, आप स्वयं से ठीक हो जाओ। आपका हर वाक्य भगवान नाम होगा, हर क्षण भगवान के काम होगा। क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि तुम काम छोड़कर मेरे पास आओ, वो तो भेजे इसीलिए थे, इसको पूरा करके आओ। तभी तो कहा है कि सोई सोई कर्मण्य भिरता संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने कर्मों के द्वारा पूजा करके आप परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और आप उसी में लगे हैं, इसी को साधना बनाओ। और मस्त हम ठाकुर जी के हैं और वहीं पहुंचेंगे। अब बढ़िया हृदय से बोलो, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 हम रहते उनके सहारे हैं। हम रहते उनके सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राम जी राम। राम जी राम। अब हम चल रहे हैं और आपको निमंत्रण भी है कथा में। आज ब्याह है भगवान का, ठीक है? आप सबको सिगरी नो तो है, घर से जीम लो, हाथ में पानी का बोतल ले लो और पधारो, ठीक है? राम जी राम।